प्रेज द लॉर्ड। सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज दिनांक 24 अगस्त 2020 इस शाम के बेला में हम प्रभु परमेश्वर के नाम से आप सभी प्रियजनों के लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर पिता अपनी बड़ी करुणा के अनुसार, अपना अनुग्रह और बड़ी दया के अनुसार हमारे सारे अपराधों को मिटा दे और हम इन दिनों में जो संकट में और नाना प्रकार की विपत्ति और परेशानी में पड़े हैं, उन सारी बातों से परमेश्वर पिता आज इस शाम के बेला में हम सबको छुड़ाएगा। सो हम अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर के हुजूरी में जाएं। वो परमेश्वर पिता महान है, वो दयालु करुणा निधि है और वो सच्चा और सामर्थी है प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा है, हे परमेश्वर अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे सारे अपराधों को मिटा दे। प्रभु जी, आप बड़ी दया और बड़ी अनुग्रह के अनुसार हर एक मानव जाति के अपराधों को आप मिटा दीजिएगा। जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही आप अपने डरवैयों के ऊपर दया करते हो। प्रभु दया कीजिए स्वामी और अनुग्रह कीजिए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक प्रभु जितनी दूर है परमेश्वर पिता, वैसे ही हमारे अपराध को आप उतनी ही दूर कर दीजिएगा। प्रभु दया कीजिए स्वामी और अनुग्रह कीजिए। हे यहोवा परमेश्वर, आप दयालु हो और अनुग्रहकारी हो और विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर हो। प्रभु पिता, प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके इन दिनों में लोगों के परमेश्वर पिता समस्याओं के लिए, जो लोगों ने गुनाह, गलती, अपराध और पाप किए, उनके अपराधों के कारण आज इस संसार में महामारी आई है, दुख आई, विपत्ति आई है और लोग भयभीत हैं और डरे हुए हैं। परमेश्वर उनकी सारी डर और भय की आत्माओं को दूर कीजिए, क्योंकि आप हमें सांत्वना देते और हिम्मत देते प्रभु कि मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला पवित्र परमेश्वर हूँ। मत इधर उधर ताक कर, मैं तुम्हारी शुद्धि लेने वाला ईश्वर हूँ। हाँ प्रभु जी, आप हम मनुष्य जाति के सारे पापों और अपराधों को धोकर और उनके सारे अपराधों को मिटाकर दूर कीजिए, क्योंकि जीवित कलाम में लिखा है, परमेश्वर पिता मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर परमेश्वर पिता तेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। परमेश्वर, आज मनुष्य जाति बोलने में धर्मी ठहरे और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। प्रभु ऐसे मनुष्य के अंदर में हर एक मानव जातियों पर प्रभु जी अपनी महिमा को प्रकट कर दीजिएगा। खुदा बाप, ईश्वर राजा, आज आपके अपने लोग कहते हैं, देख परमेश्वर पिता, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में मैं पड़ा रहा। तभी परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है कि जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। प्रभु जी, मनुष्य के गुनाह, गलती, अपराध और पाप कितने भी लाल रंग के क्यों न हो, तब भी आप कहते हो प्रभु कि मैं तुम्हारे सारे अपराधों को अपने पवित्र लहू से धोकर हिम के समान तुम्हें मैं श्वेत पाकर पवित्र कर दूंगा। प्रभु अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। प्रभु जी, सारी मनुष्य जाति के पापों को आप मिटा डालिए। अपने परमेश्वर पिता मुखों को पापों की ओर से फेर लीजिएगा। प्रभु अपने लोगों के ऊपर दया कीजिए। हे पवित्र परमेश्वर, हम सबों के अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर दीजिए और हम सबों के भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर दीजिए। प्रभु जी, हम सबों पर अपने सामने से हम सबों को निकाल ना दे, परंतु अपने पवित्र आत्मा को
हर एक के ऊपर परमेश्वर पिता डेल दीजिएगा। प्रभु अपने लोगों के ऊपर दया कीजिए। परमेश्वर पिता अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर पिता संकट के दिन में हर कोई आज विपत्ति में पड़े हैं, वो अपने अपने कार्य के लिए, अपने अपने परिवार के लिए व्याकुल है और चिंतित है। लेकिन आपका वचन कहता है कि अपने जीवन की सारी चिंताएं यहोवा परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्रभु जी, आप ही हमारे पालनहार, सृजनहार, तारणहार ईश्वर हो प्रभु जी। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है प्रभु जी, वैसे ही यहोवा परमेश्वर आप हमारे जीवन पर, हमारे घराने पर और हर एक प्रियजनों के ऊपर प्रभु आप दया करते हो, क्योंकि परमेश्वर पिता आप ही सृष्टि का सृजनहार ईश्वर हो। प्रभु जी, हर एक निर्बलों को बल प्रदान कीजिए, हर बूढ़ों की आयु को बढ़ाइए, हर कमज़ोर को दिलों को आप तगड़ा बना दीजिए, हर थके हुए को बल प्रदान कीजिए। प्रभु परमेश्वर आज हर एक मानव जाति के ऊपर, हर एक परमेश्वर पिताजी लोगों के ऊपर अपनी प्रभु जी आशीष को हुंडेल दीजिएगा। प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जवानों के लिए हम दुआ करते हैं। जो आज जवान लोग परमेश्वर पिता नाना प्रकार के गंदगी और पाप और अधर्म में और परमेश्वर पिता बुराई में पड़े हैं, उनके हृदय, उनके मनों को, उनके विवेक को परमेश्वर पिता आप बदलिए, क्योंकि आपका वचन कहता है स्वामी जी कि मैं तुम्हें सारी अशुद्धता और मूर्खों में से बाहर निकालूंगा, तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हें ऐसा मन दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर अपने आत्मा को हुंडेलूँगा और तुम ऐसा करोगे कि मेरी विधियों के अनुसार चलोगे। प्रभु हम आपकी विधियों के अनुसार चलने वाले बने। परमेश्वर आपका जीवित कलाम कहता है स्वामी जी, यिर्मयाह की किताब 33 उसका 3 अध्याय में कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन बातें को सिखाऊंगा, जिन्हें अभी तू नहीं जानता, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु आपका जीवित कलाम कहता है स्वामी जी कि मनुष्य आज अपनी अपनी समझ और बुद्धि का सहारा लेकर अपने अपने परमेश्वर पिताजी मनों पर कंट्रोल ना करते हुए अपनी समझ और बुद्धि का सहारा लेकर बहुत सारे प्रकार के परमेश्वर पिता अधर्म के कार्य और बुराई बातें करते हैं। लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है यिर्मयाह की किताब 9 उसका 23 अध्याय में कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करें, न ही वीर अपनी वीरता पर, न ही धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु घमंड करना है तो अपने उस जीवित ईश्वर पर घमंड करे जो परमेश्वर पिता हमें जानता है और हम उसको जानते हैं। वो परमेश्वर पिता न्याय, करुणा और धर्म के काम से प्रसन्न होता है। प्रभु जी वचन में लिखा है मत्ती 6 उसका 33 अध्याय में कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगी। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज प्रिय मांगोगे, परमेश्वर पिता तुम्हें अवश्य देगा। वो प्रभु परमेश्वर आपको सुख देगा, वो शांति देगा, वो आशीष देता है, वो धन, शौहरत और दौलत सब कुछ आशीष देता है। प्रभु जी हर एक प्रियजनों के ऊपर अब्राहम की आशीष, इसहाक की आशीष, याकूब की आशीष आ जाए। आपके अपने लोगों के ऊपर प्रभु हारून के घराने के आशीष यीशु के नाम पर आ जाए। परमेश्वर पिता हर एक अंधकार की ताकतों को, दुष्ट की ताकतों को, लाचारी लाने वाली आत्मा को, गरीबी लाने वाली आत्मा को, हर परमेश्वर पिता तंत्र मंत्र करते लोगों के ऊपर उनकी शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में हम प्रेक करते हैं। प्रभु हर एक के ऊपर अपने हर एक अपरंपार आशीष को हुंडेल दीजिएगा। आपने हमारी दुआ को सुना परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, गौरव, आदर हम आपको देते हैं। दुआ को हमारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए, बड़ी दया के साथ में कबूल कीजिएगा। आमीन।